तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक जगन्नाथ धाम की। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि अगर कोई भी इंसान सबसे पवित्र 4 धामों की यात्रा कर लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये 4 धाम है रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ और जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम स्थित है उड़ीसा के समुद्री तट के किनारे बसे हुए एक शहर पुरी में, और हर साल यहां पे निकलती है जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ अपनी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ में कुछ दिनों की यात्रा के लिए निकलते हैं। हर साल एक नया रथ बनाया जाता है, हर साल ये यात्रा होती है। जनरली पुरी की पॉपुलेशन 2 लाख लोगों की है, 2 से 3 लाख, लेकिन जब ये यात्रा हो रही होती है तो उस समय पुरी में 10 लाख के अराउंड लोग उपस्थित होते हैं इस यात्रा को देखने के लिए। और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, विदेश से भी बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं इसी पवित्र यात्रा के दर्शन करने के लिए। ये जो रथ होता है इसको मोटी मोटी रस्सियों से खींचा जाता है, और मान्यता ये है कि उन रस्सियों को अगर कोई छू ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसी के साथ में जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आज भी साइंस तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो आज हम बात करेंगे जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई प्राचीन कथाओं के बारे में और आज के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिसे आज भी कोई सुलझा नहीं पाया। भगवान जगन्नाथ जी की जो ये रथ यात्रा होती है, इसके लिए 3 विशालकाय रथ तैयार किए जाते हैं, जिनमें से एक होता है स्वयं भगवान जगन्नाथ जी का, दूसरा होता है उनके भाई बलभद्र जी का, और तीसरा उनकी बहन सुभद्रा जी का। रथ यात्रा के दौरान ये अपने मेन मंदिर से निकल के 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जहां पे वो कुछ दिन रहते हैं और उसके बाद वापस अपने मंदिर में आ जाते हैं। ये जो विशालकाय रथ होते हैं ये हर साल फ्रॉम स्क्रैच तैयार किए जाते हैं, बिल्कुल नए सिरे से तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल नई लकड़ी आती है, बिल्कुल शुरुआत से उनको बनाया जाता है, पुरानी कोई चीज उसमें यूज नहीं की जाती। और उसमें आश्चर्य की बात यह है कि आज तक ये जो हाथ से नापने के तरीके होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके उन रथों को नहीं बनाया जाता। पहले जो हाथ से नाप के काम किया जाता था वही विधि आज भी यूज की जाती है उन रथों को बनाने के लिए। जगन्नाथ जी का जो मेन टेम्पल है पुरी में, वो लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है, और इसे 12वीं शताब्दी के अराउंड बनाया गया था, लेकिन कई बार इसका जीर्णोद्धार वगैरह हुआ है, दोबारा इसमें काफी सारा काम करवाया गया है। आज जिस स्वरूप में है वो कई बार बिगड़ने के बाद बना है। इसके चारों ओर 22 फुट ऊंची दीवार है जो इसे बाहर की दुनिया से अलग करती है। जो मेन मंदिर है, मेन टेम्पल है, उसकी ऊंचाई लगभग 200 फुट है, और उसके आसपास में 30 के अराउंड और छोटे छोटे मंदिर हैं जिनमें दूसरे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। श्री जगन्नाथ जी के टेंपल में एंटर करने के लिए 4 मेन दरवाजे हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से नक्काशी करके बनाए गए हैं, जिनमें से एक है गज द्वार, एक है सिंह द्वार, एक है बाघ द्वार और एक है अश्व द्वार। इन चारों द्वारों में से किसी एक से जब आप अंदर एंटर करते हैं, मेन टेंपल के अंदर पहुंचते हैं, तो यहां पे आपको दिखाई देते हैं भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ में। यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे की पूरी दुनिया में शायद यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पे जो पूजा करने के लिए मूर्तियां रखी हैं वो लकड़ी की बनी हुई हैं। आप जनरली किसी भी मंदिर में अगर जाकर देखेंगे तो जो मूर्तियां बनी होती हैं वो या तो किसी धातु की बनी हुई होती है या फिर पत्थर से बनी हुई होती है। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पे भगवान की मूर्तियां जो है वो लकड़ी की बनी हुई हैं। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये लकड़ी की मूर्तियां भी बार बार बदली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जो मूर्ति रखी गई थी आज से कई 100 साल पहले वही चली आ रही हो। हर 9 साल, 12 साल या 19 साल के लगभग समय में इसको बदला जाता है। ये क्यों बदला जाता है, इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब बात करें अगर पौराणिक कथाओं की, तो भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण ने जब अपनी देह को त्याग करना था तो उन्होंने एक लीला रचाई कि एक शिकारी था जारा, वो जंगल में शिकार कर रहा था, और शिकार करने के दौरान जब उसने तीर चलाया तो एक बाण वहीं पे विश्राम करते हुए श्री कृष्ण के पैरों में जाके लगा, और उसके बाद उन्होंने अपनी सांसारिक देह त्याग कर दी।
उसके बाद उनका दाह संस्कार किया गया, तो पूरा का पूरा शरीर जो था वो तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका जो हृदय था, दिल था, वो धड़कता रहा। जो वो दिल था उसको लकड़ी के एक तने में रख के जल में प्रवाहित कर दिया गया था, क्योंकि वो आग से तो नष्ट हुआ ही नहीं था। इसके बाद कई साम्राज्य आए और गए। जब गुप्त साम्राज्य आया था तब अवंती के राजा, जो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, इंद्रवदन, उनके सपने में एक बार विष्णु जी आते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि वो पुरी जाएं, वहां पे उन्हें स्नान करना होगा और उन्हें वहां पे लकड़ी के एक तने में भगवान विष्णु स्वयं मिलेंगे। इसके बाद राजा ने आदेश का पालन करते हुए जाके जब डुबकी लगाई तो उन्हें थोड़ी ही दूर एक पेड़ का तना तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसे वो लेके अपने साथ अपने राज्य में वापस आ गए। इसके बाद महाराज ने कई सारे काश्तकारों को बुलाया, उनसे बोला कि भगवान विष्णु की एक मूर्ति वो इस तने से बनाए, लेकिन कोई भी ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया। कई दिनों के बाद में वहां पे एक काश्तकार आता है जो महाराज से कहता है कि मैं इस तने से मूर्ति तो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। महाराज पूछते हैं कि भाई क्या शर्त है तुम्हारी? तो वो कहता है कि मैं एक कमरे में इस तने को लेकर जाऊंगा और वहां पे मैं 21 दिन तक रहूंगा। इन पूरे 21 दिनों के दौरान एक बार भी मुझे छेड़ा नहीं जाएगा, मुझे परेशान नहीं किया जाएगा, तंग नहीं किया जाएगा। पूरे 21 दिन के बाद ही उस कमरे को खोला जाएगा, मैं आपकी मूर्तियां तैयार कर दूंगा। महाराज खुशी खुशी उसकी ये बात मान जाते हैं और महल में ही एक कमरे में उसको ले जाया जाता है, जहां पे वो तना रखा जाता है और कमरे को बंद कर दिया जाता है। कई दिनों तक उस कमरे के अंदर से ठक ठक जैसी आवाजें, मूर्ति बनाते के समय जैसी आवाजें आती हैं, वैसी आवाजें आती रहती हैं, जो धीरे धीरे आनी बंद हो जाती हैं। ऐसे में जो अवंती की रानी होती हैं वो ये शक करती हैं कि ये जो इंसान अंदर गया था, इसने कहा 21 दिनों तक कोई उसको छेड़े नहीं, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, वो बाहर नहीं निकला, हो सकता है कि उसकी जान चली गई हो, हमको अंदर जाके देखना चाहिए। हालांकि महाराज उनकी इस बात के लिए मना करते हैं कि जब उसने कहा 21 दिन को तो रुक जाओ, लेकिन फिर आखिर उन्हें अपनी रानी के आगे झुकना पड़ता है और 21 दिन से पहले ही वो उस कमरे को खोल देते हैं। जब वो दरवाजे को खोलते हैं तो वहां पे 3 लकड़ी की मूर्तियां थीं, जिनमें से एक थी भगवान श्री जगन्नाथ जी की, दूसरी थी बलभद्र जी की और तीसरी थी सुभद्रा जी की। लेकिन क्योंकि वो 21 दिन से पहले ही कमरा खोल दिया गया था, इसीलिए ऐसा लगता था उन मूर्तियों को देख के जैसे वो पूरी बनी ना हो। इसी वजह से आप भगवान की किसी भी दूसरी मूर्ति को देखेंगे तो उसके पैर होते हैं, हाथ होते हैं, बाकी सारी चीजें बनी हुई होती हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है उसको अगर आप देखेंगे तो इन तीनों में हाथ, पैर या ऐसी चीजें लकड़ी से कहीं बनी हुई नहीं दिखाई देती। और ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो वो हृदय था वो भगवान श्री जगन्नाथ जी की उस लकड़ी की मूर्ति के अंदर ही था। अब बात करें जगन्नाथ यात्रा की, तो उसके लिए जो रथ बनाया जाता है, उन 3 रथों में लगाने के लिए टोटल 42 पहिए तैयार किए जाते हैं और एक पहिए की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 7 फुट से ज्यादा की होती है और जो टोटल रथ होता है वो 40 फुट से ज्यादा ऊंचा होता है। मतलब 4 मंजिला इमारत एक मान लीजिए, उतनी ऊंचाई होती है एक रथ की। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में यह बात भी बहुत ज्यादा मशहूर है कि यहाँ पे बनने वाला प्रसाद, जो भगवान को खाना खिलाया जाता है, जो प्रसाद होता है, वो जब भक्तों में बांटा जाता है तो चाहे 5000 भक्त हो चाहे 5 लाख, वो खाना कभी कम नहीं पड़ता। इस प्रसाद या खाने को बनाने के लिए जो रसोई है श्री जगन्नाथ मंदिर की, वो 100 फीट लंबी और 150 फुट चौड़ी है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में ये बात भी बहुत खास है कि यहाँ पे भगवान बीमार भी पड़ते हैं। हर साल 15 दिन के लिए वो बीमार पड़ते हैं, जहां पे उनका उपचार वगैरह भी किया जाता है। लेकिन जिस साल उनका मूर्ति बदला जाना होता है, उस साल वो 15 की जगह 45 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और अपनी देह त्याग कर देते हैं। उसके बाद में वो नई मूर्तियों में प्रवेश करते हैं, जो दिव्य पदार्थ है उसको नई मूर्तियों में रखा जाता है और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे कहा जाता है नव कलेवर, जो 2015 में किया गया था लास्ट टाइम। इसका मतलब कि जो भगवान है वो पुरानी देह त्याग के अब नई देह में आ गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, नव कलेवर की प्रक्रिया के दौरान पूरे के पूरे पूरी शहर की लाइटें बंद कर दी जाती हैं, बिजली काट दी जाती है, पूरी तरीके से घुप अंधेरा होता है। जो पंडित इस प्रक्रिया को करते हैं वो अपनी आंखों में पट्टी बांधते हैं, हाथ में मोटे मोटे ग्लव्स पहनते हैं, क्योंकि उस ब्रह्म पदार्थ को छूना या देखना बिल्कुल मना है।
जिन्होंने भी ये प्रक्रिया की है वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने उस ब्रह्म पदार्थ को पकड़ा था तो ऐसा लगा था उन्हें जैसे उन्होंने कोई जिंदा खरगोश पकड़ लिया। नव कलेवर की जो ये रस्म होती है ये हर 8, 12 या 19 साल के बाद में की जाती है। 2015 में जब ये रस्म निभाई गई थी तो ये 19 साल के बाद की गई थी और इस मिलेनियम में पहली बार ये नव कलेवर की विधि की गई थी। सबसे पहली बार जब मूर्तियां तैयार की जा रही थी भगवान श्री जगन्नाथ जी की, तब महाराजा ने बीच में आके उस प्रक्रिया को रोक दिया था। लेकिन आज की डेट में जब नव कलेवर के लिए नई मूर्तियां तैयार की जाती हैं तो उस दौरान किसी को भी बीच में प्रक्रिया के देखने या जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती। जो आज की डेट में करंट महाराजा हैं वहां के, जो उनकी पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, गजपति महाराज दिव्य सिंह देव, उनको भी ये अनुमति नहीं होती कि वो बीच में जाके उस चीज को रोक सके। भगवान श्री जगन्नाथ को जब रथ यात्रा के लिए लाके अपने रथों में रखा जाता है, उस समय रथ में रखने के बाद में सबसे पहली बार जो रथ की सफाई की जाती है वो सोने के झाड़ू से की जाती है और वो जो डायनेस्टी चली आ रही है वहां के महाराज खुद अपने हाथों से करते हैं। तो जो ये दिव्य सिंह देव हैं, इन्होंने 2015 में ये रस्म निभाई थी और झाड़ू लगाया था रथ यात्रा के समय। राजा रथों के पास पहुंचते हैं। इसके बाद वो सोने की झाड़ू से रथ को बुहार कर भगवान जगन्नाथ के सामने शीश नवाते हैं। यहाँ से ये रथ यात्रा पहुंचती है गुंडीचा मंदिर, जहां पे ये 7 दिन तक रहते हैं और उसके बाद में एक भव्य रथ यात्रा दोबारा होती है और वापस आके ये अपने मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। अब बात करें अगर मैं जगन्नाथ टेम्पल से जुड़ी हुई मिस्ट्रीज की, जिन्हें आज तक साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से। जो जगन्नाथ टेम्पल का झंडा है वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में ही फहराता है। हवा अगर इस दिशा में होगी तो झंडा इस दिशा में फहरा रहा होगा, और ऐसा कैसे पॉसिबल है कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये झंडा रोज बदला जाता है, जबकि ये 200 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पे है। रोज जो मंदिर के पंडित होते हैं उनमें से एक ऊपर जाते हैं और इस झंडे को चेंज करते हैं। जो उसके नीचे लगा हुआ नील चक्र है, जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रारूप माना जाता है, पूरी में आप कहीं पे भी हो, आप जब भी उस सुदर्शन चक्र को देखेंगे, उस नील चक्र को देखेंगे, तो हमेशा आपको ऐसा लगेगा वो आपकी ओर ही मुंह किए हुए, चाहे आप कहीं पे भी हो। भगवान शिव जगन्नाथ जी के मंदिर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसकी परछाई कभी बनती ही नहीं है। दिन का कोई भी समय हो, सुबह, दोपहर, शाम, मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से की परछाई कभी नहीं बनती। भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति का जो दिव्य पदार्थ है उसके बारे में तो मैंने बताया ही कि ना तो उसे देखना अलाउड है, ना छूना अलाउड है। हर कुछ सालों के बाद में भगवान एक लकड़ी की मूर्ति से निकल के एक तरीके से देह त्याग करके दूसरी मूर्ति में जाते हैं। जब उस दिव्य पदार्थ को बिना देखे, बिना छुए एक पंडित दूसरी मूर्ति में लेके आते हैं, जिस समय पूरी के पूरी शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। बात की जाए यहाँ पे बटने वाले प्रसाद की, तो जैसा कि मैंने कहा, 500 लोग हो, चाहे 5000 लोग हो, चाहे 5 लाख लोग हो, कभी वो प्रसाद कम नहीं पड़ता और ना ही कभी ऐसा होता है कि वो बच जाए। ना कभी फेंकना पड़ता है और ना कभी किसी के लिए कम पड़ता है। और इस प्रसाद को बनाने का प्रोसेस और ज्यादा चमत्कारी है। ये जो प्रसाद बनाया जाता है वो एक पॉट के ऊपर दूसरा पॉट रख के, फिर और एक पॉट रख के बनाया जाता है और नीचे आग लगाई जाती है। लॉजिकली अगर कहा जाए तो सबसे नीचे वाला जो बर्तन है उसका खाना सबसे पहले बनना चाहिए, प्रसाद सबसे पहले बनना चाहिए। लेकिन जगन्नाथ जी के टेम्पल में ये चमत्कार होता है कि सबसे ऊपर वाला जो पॉट होता है उसका खाना सबसे पहले पकता है, उसके बाद उससे नीचे वाला, और सबसे नीचे वाले पॉट का खाना सबसे लास्ट में पकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आपने हर जगह, मंदिर हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, हर जगह पे पक्षियों को बैठे हुए देखा ही होगा। भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर को नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है, तो उसके ऊपर से कोई एरोप्लेन तो नहीं उड़ता, लेकिन कोई पक्षी भी नहीं उड़ता। कभी भी आप मंदिर के ऊपर किसी पक्षी को बैठे हुए या उड़ते हुए नहीं देखेंगे। तो ये थी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें और इतिहास। आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।